पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन के अंदर हम सेक्स रेशो को भी जो है वो देखते हैं। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स ऑफ सेक्स। जब सेक्स कॉम्पोजिशन की हम बात करते हैं उसके अंदर हम सेक्स रेशो को ज़रूर देखते हैं, और सेक्स रेशो इज अनदर पिविटल अनदर इम्पॉर्टेंट इंडेक्स ऑफ सेक्स कॉम्पोजिशन इन द डेमोग्राफिक एनालिसिस। अब ये है क्या? इट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मेल पर 100 फीमेल इन एनी गिवन पॉपुलेशन। सेक्स रेशो above 100 indicate करती है an excess of males, whereas sex ratio below 100 indicate करेगी excess of female in any given population। अगर sex ratio indicate करती है above 100 तो वहाँ पे आपको मेल्स जो है वो ज़्यादा मिलेंगे, और सेक्स रेशो बिलो 100 इंडिकेट करेगी तो वहाँ एक्सेस ऑफ आपको फीमेल्स यानी फीमेल्स आपको है वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगी। ज़्यादातर दुनिया की सोसाइटीज़ के अंदर दे हैव सेक्स रेशियोज एट बर्थ ऑफ अराउंड 105, विच मीन 105 बॉयज़ इफ 105 बॉयज़ आर बोर्न, दे आर बोर्न फॉर एवरी 100 गर्ल्स। तो थोड़ी सी जो रेशो है लड़का और लड़की की शरह पैदाइश, वो बॉयज़ जो है 105 बॉयज़ आर बोर्न तो उसके साथ 100 गर्ल्स आर बोर्न। तो ये इस तरह पे रिसर्चेज जो है ये हमारे सामने आई। दुनिया के बहुत से ममालिक हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, इवन साउथ कोरिया रिपोर्ट हुआ है। These are the countries which are reporting abnormally high sex ratios since the 1980। A main intervention, इसकी बड़ी इंटरवेंशन ये है कि sometime हमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान में भी कॉन्सेप्ट है कि आप अपनी बर्थ से पहले किसी भी बच्चे की, जो अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसकी सेक्स मालूम करने की कोशिश की जाती है। और अगर ट्रेंड ये है कि पीपल प्रेफर बॉयज़, इवन इन द एडवांस कंट्रीज, हम समझते हैं कि शायद ये सिर्फ अनएजुकेटेड कंट्रीज का हिस्सा है, लेकिन स्टिल पीपल प्रेफर बॉयज़, और इस वजह से एबॉर्शन की तरफ लोग चले जाते हैं, और प्रीनेटल सेक्स आइडेंटिफाई करके इस तरह जब आप करते हैं तो आपकी मेल्स की रेशो जो है वो आपको फिर ज़्यादा नज़र आएगी और फीमेल्स जो है वो आपको कम नज़र आएगी। दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट सोशल स्टिग्मा दैट स्टिल प्रिवेल्स इन पाकिस्तान। प्रेफरेंस टू बॉयज़। पुराने वक्तों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम को का प्रचार किया, और आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को दुनिया में आप लेकर आए अल्लाह ताला के हुक्म के साथ, तो ये रिवाज था कि बेटियों को ज़िंदा पैदा होते ही दफना दिया जाता। आज कई सदियाँ कई गुजरने के बावजूद हमारे जैसे मुल्क में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ मैंने आपको एडवांस कंट्रीज़ का जिक्र किया है, कुछ वहाँ पे भी आपको ऐसी रेशोज़ मिलेंगी, लेकिन हमारे जैसे मुल्क में, इंडिया जैसे मुल्क में, हमारे जो नेबर्स कंट्रीज़ के अंदर मुल्क हैं, या दुनिया के ऐसे मुल्क जहाँ पे यकीनन अवेयरनेस, रिलीजियस अवेयरनेस कम है, या वो एट्रीब्यूट हर चीज़ को आप हम रिलीजन से कर देते हैं, या वहाँ पे एजुकेशन अवेयरनेस जो है वो कम है, वहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है बॉयज़ को, और कोशिश की जाती है सेक्स मालूम करने की। मिटरनल मोर्टेलिटी औरतों की वो डेथ है जो कि आपकी फर्स्ट डे ऑफ द प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी के 40 डेज़ के अंदर जो डेथ होती है, इसे मिटरनल मोर्टेलिटी कहते हैं। पाकिस्तान में एक मिटरनल मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, और एक बड़ी वजह है कि देहातों में, रूरल एरियाज़ में ख़वातीन की जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, बच्चे की सेक्स मालूम करने की कोशिश की जाती है, और अगर बच्ची हो तो एक अबॉर्शन की तरफ लोग लेके चल पड़ते हैं, और ये ज़ाहिर एक इल्लीगल तरीक़ाकार है, इसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। और अबॉर्शन भी आप जो है वो किसी हॉस्पिटल के अंदर ऐसी जगह पे नहीं जाते, तो उसमें बहुत सी ख़वातीन अपनी जान से चली जाती हैं। यही वजह है, अगर जिस कंट्रीज़ के अंदर आपको ऐसे अवामिल मिलेंगे, वहाँ पे आपको एक सेक्स रेशो के अंदर इम्बैलेंस जो है वो आपको मिलेगा। आपको फीमेल्स जो है वो थोड़ी सी कम नज़र आ सकती हैं, और मेल्स जो है वो आपको ज़्यादा नज़र आ सकते हैं। चाइना, ताइवान, इनमें कन्फ्यूशियन पेट्राइकल ट्रेडिशन है। इवन ऐसी कंट्रीज़, मैंने आपको पाकिस्तान का मिसाल दिया, चाइना, ताइवान भी हैं जहाँ पे पेट्राइकल ट्रेडिशंस हैं। सन प्रेफरेंस जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और बड़ी परवेसिव वहाँ पे जो है वो आपको नज़र आएगी। बर्थ प्लानिंग पॉलिसीज, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, और इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन, these have been responsible for the rapid decline in fertility या change in the sex ratio। जहाँ पे आपकी बर्थ प्लानिंग सर्टेन पॉलिसीज़ के अंदर कोई तब्दीली होगी, आपकी सोशो इकोनॉमिक चेंजेस के अंदर तब्दीली होगी। फॉर एग्जांपल, जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं, वहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो है वो एक एवरेज घर के अंदर ज़्यादा नज़र आता है।
उसकी वजह ये है कि दे आर द पुअर पीपल एंड दे रियली कंसिडर स्टिल इन दिस टुडेज इरा विच इज़ एन एडवांस साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी इरा, वो इसके अंदर भी गर्ल्स आर बर्डन फॉर देम एंड बॉयज़ आर द सोर्स ऑफ फ्यूचर इनकम फ्रॉम दैट, दैट इज़ वाई दे प्रेफरेंस मोर बर्थ्स ऑफ द बॉय। और यही वजह है कि एक एवरेज फैमिली साइज़ हमें ऐसे एरियाज़ के अंदर 8 से 10 बच्चों का भी मिलेगा, इससे भी ज़्यादा मिलेगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी पाकिस्तान में इसलिए ज़्यादा है कि एक मदर जो है वो कई बच्चों को बर्थ देती है। सन प्रेफरेंस इज़ अ मेजर रीज़न, जिसकी वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा दुनिया के तमाम ममालिक से ज़्यादा रिपोर्ट की गई है। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी होती है। तो सेक्स रेशियो भी बहरहाल एक जेंडर बैलेंस की तरफ हमें इशारा करती है। इसको भी डेमोग्राफिक और सोशल प्लानर्स जो है उस पे फोकस करते हैं और इसको देखते हैं।